आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एचआरसीटी की। तो पहले आपको जानना जरूरी है कि एचआरसीटी क्या होता है। तो देखिए, आप सभी ने सीटी स्कैन का नाम सुना होगा। तो सीटी स्कैन और एचआरसीटी में अंतर क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए, सीटी स्कैन एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जो कि 5 मिनट में हो जाता है और इसके द्वारा हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स और बोन्स को अच्छे से देख सकते हैं। जबकि एचआरसीटी में क्या होता है, जैसे कि नाम से लिखा है एचआर यानी कि हाई रेजोल्यूशन, तो ये होता तो सीटी स्कैन ही है, लेकिन यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन का यूज़ किया जाता है, यानी कि ज़्यादा रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, जिससे हम जो हमारे शरीर के अंग हैं उन्हें और अच्छे से देख पाए, क्योंकि इसके द्वारा 3D इमेज बनाई जा सकती है। तो ये इनमें अंतर है और इसी के द्वारा हम कोविड को भी फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा एक होता है एमआरआई। तो एमआरआई आपने सुना होगा। एमआरआई का जो प्रोसीजर है उसमें 10 से 60 मिनट लगते हैं और इसका यूज़ जो हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू हैं उन्हें देखने के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एचआरसीटी की। इसकी फुल फॉर्म होती है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और इस टेस्ट के द्वारा हम अपने लंग्स में दो चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 सीटी स्कोर, हमारे लंग्स का सीटी स्कोर कितना है, और नंबर 2 कोरोड्स, हमारे लंग्स का कोरोड कितना है। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा, सीटी वैल्यू। तो देखिए, सीटी वैल्यू और सीटी स्कोर दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर सीटी से मतलब होता है सीटी स्कैन स्कोर, जबकि सीटी वैल्यू में मतलब होता है जो कि टेस्ट होता है आरटीपीसीआर। तो उसमें आरटीपीसीआर में साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू देखी जाती है, तो वो चीज़ अलग होती है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं एचआरसीटी की। और देखिए, एचआरसीटी जो टेस्ट होता है वो कोविड का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी पेशेंट में कोरोना है या फिर नहीं है, और है तो उसका कितना लंग डैमेज है और उसमें कौन सा इन्फेक्शन है, तो इससे हम ये जान सकते हैं। लेकिन जो एचआरसीटी होता है ये काफ़ी डेंजरस टेस्ट होता है, इसलिए आपको बिल्कुल लास्ट में कराना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन यूज़ की जाती है। तो नॉर्मली आप देखते हैं, आपको जो पेशेंट की रिपोर्ट मिलती है उसमें ऐसे लिखा होता है, आपको देखने को मिलेगा, एक तो मिलेगा कोरोड्स यानी कि उसका कोरोड कितना है, और यहाँ पे लिखा होगा नीचे सीटी सीवियरिटी स्कोर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 आउट ऑफ 25, यानी कि इसका 25 में से 7 सीवियरिटी स्कोर दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, इसे हम जान लेते हैं। तो देखिए, हम इसे बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं हमारे अंदर 2 लंग्स पाए जाते हैं, यानी कि 2 फेफड़े पाए जाते हैं, जिनमें से एक राइट लंग होता है और दूसरा लेफ्ट लंग होता है। लेकिन इनमें कुछ अंतर होता है। जो हमारा राइट लंग होता है, यानी कि हमारे सीधे हाथ का लंग होता है, उसमें 3 लोब होते हैं, ऊपर का, बीच का और नीचे का, इसमें 3 लोब होते हैं। जबकि जो हमारा उल्टे हाथ का लंग होता है उसमें केवल 2 लोब होते हैं, ऊपर का और नीचे का। तो कुल मिलाकर हमारे दोनों लंग्स में 5 लोब्स पाए जाते हैं, 5 लोब्स पाए जाते हैं। तो देखिए, एचआरसीटी में सीटी सीवियरिटी स्कोर को कैसे देखते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। तो हमने देखा था हमारे लंग्स में टोटल 5 लोब्स पाए जाते हैं, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। टोटल कितने होते हैं, 5 लोब्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे हर लोब को हम 5 नंबर देते हैं। मान लीजिए हमारा पहला लोब है, हमने इसे 5 नंबर दिए, दूसरे को 5 नंबर दिए, तीसरे को भी 5 नंबर दिए, यहाँ पर चौथे को भी 5 नंबर दिए, और यहाँ पर पाँचवें को भी 5 नंबर दिए। टोटल स्कोर आ गया हमारा 25। ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा कितना लोब खराब हो गया है, या फिर लोब का कितना पार्ट खराब हो गया है। मान लीजिए हमारा लोब पूरा सही है, ये पूरा लोब सही है, तो यहाँ पर 0 नंबर आएगा। ये भी सही है, तो यहाँ पे 0 नंबर आएगा। और मान लीजिए इस लोब का 2 पॉइंट खराब है, यानी कि 2 पार्ट खराब है, तो यहाँ पे लिखा आएगा 2। मान लीजिए ये पूरा सही है तो यहाँ पे 0 लिखा आएगा, ये पूरा सही है तो यहाँ पे 0 लिखा आएगा। तो हमारा स्कोर यहाँ पे आया है 25/2, यानी कि हमारा 25 में से केवल 2 पॉइंट खराब है, बाकी सही है। या फिर यहाँ पे लिखा आता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5, और यहाँ पे भी लिखा आ गया 5, यहाँ पे लिखा आ गया 2, यहाँ पे लिखा है 0, और यहाँ पे लिखा है 0। मीन्स 5 और 5 10 और 2 12, यानी कि 12, 25/12, यानी कि 25 में से हमारा 12 खराब है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा सीटी सीवियरिटी स्कोर क्या है। अब हम जान लेते हैं कि कितना सीटी स्कोर क्या बताता है। तो यदि किसी का सीवियरिटी स्कोर या फिर सीटी स्कोर 8 से कम आता है, उसका मतलब है कि उसमें माइल्ड इन्फेक्शन, यानी कि हल्का फुल्का इन्फेक्शन है। यदि किसी का सीवियरिटी स्कोर 8 से 15 के बीच में आता है, मीन्स उसका इन्फेक्शन मॉडरेट है। या फिर किसी का 15 से ज़्यादा आता है, मान लीजिए 15 से 25 के बीच में आता है, तो उसका जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी सीवियर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी पेशेंट में उसका जो इन्फेक्शन है वो कितना है, ज़्यादा है या फिर कम है। अब हम बात करते हैं कोरोड्स की। तो देखिए, एचआरसीटी में हम 2 चीज़ें देखते हैं, पहला सीटी स्कोर और दूसरा कोरोड स्कोर। तो सीटी स्कोर ये बताता है कि हमारे लंग का कितना पार्ट खराब हो चुका है या फिर हमारा कितना लोब खराब हो चुका है, जबकि कोरोड ये बताता है कि हमें इन्फेक्शन है या फिर नहीं है, और इन्फेक्शन है तो वो कौन सा है, कोरोना वाला है या फिर बैक्टीरियल है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यदि किसी का कोरोड स्कोर 1 आता है, इसका मतलब है कि उसे कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। यदि किसी को कोरोड 2 स्कोर आता है, तो उसमें माना जाता है कि बहुत कम इन्फेक्शन, यानी कि लो इन्फेक्शन है, और ज़रूरी नहीं है कि वो कोविड-19 हो।
तो वो कोई भी अन्य इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे कोरोड 3, तो ये होता है इंटरमीडिएट, मीन्स उसे इन्फेक्शन तो है लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि उसे कोरोना का इन्फेक्शन है या फिर कोई और इन्फेक्शन है। इसके बाद यहाँ पे कोरोड 4, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका होता है और यहाँ पर पूरे पूरे चांस होते हैं कि उसे कोरोना का इन्फेक्शन है। देन कोरोड 5, तो यहाँ पर इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ चुका होता है और यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि इस पेशेंट को कोरोना है। एंड लास्ट है यहाँ पे कोरोड 6, तो ये कोविड का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, यानी कि यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इस पेशेंट को कोरोना ही है और उसका PCR भी पॉजिटिव आ जाता है। तो इस तरह से हम कोरोड से देख सकते हैं कि किसी पेशेंट में इन्फेक्शन है या फिर नहीं है, और इन्फेक्शन है तो वो किस चीज़ का है। यहाँ पे हम एक रिपोर्ट भी देख लेते हैं जो कि हमें एक पेशेंट ने भेजी है, तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोड 5, तो आपने देखा था जब कोरोड 5 होता है तो ये कंफर्म होता है कि इसे कोरोना का इन्फेक्शन यानी कि इसे कोविड-19 का इन्फेक्शन है। और यहाँ पे लिखा है नीचे CT सीवियरिटी स्कोर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 7/25, यानी कि इसका 25 में से 7 जो लोब है वो ख़राब है, यानी कि इसका जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड है। तो ये रिपोर्ट हमें क्या बताती है, ये जो पेशेंट है इन्हें कोविड-19 का इन्फेक्शन है लेकिन इनका लंग काफ़ी अभी सही है क्योंकि इन्हें माइल्ड इन्फेक्शन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल इनका 25 में से 7 ही जो लोब है वो ख़राब है, इसलिए इन्हें केवल माइल्ड इन्फेक्शन है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप HRCT स्कोर को देख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम RT-PCR कैसे देखते हैं। थैंक यू।